साथ एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.4 सरल समीकरण। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले निम्नलिखित को हल कीजिए। आपको कुछ ये कथन दे रखे हैं, इनको हल करना है। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं, तो आपको इनको ध्यान से पहले पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर आपको सरल समीकरण बना के उसको हल करना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। देखो ए में क्या लिखा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, ये हमें करना है ज्ञात। तो देखो यहाँ पर दो, एक अध्यापिका कहती है कि एक तो अधिकतम अंक और एक क्या दे रखा है, न्यूनतम अंक दे रखा है। तो बेटा इन सवालों में जो आपको ज्ञात करना है, जो आपको पता करना है, उसको सबसे पहले आप मानोगे। अब क्या मानोगे, अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हो। तो देखो यहाँ सबसे नीचे जो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम अंक। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको मान लो, कोई सा भी अक्षर अंग्रेजी वाला। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक। बताओ बेटा क्या मान लोगे, अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर मान लो, मैंने एक्स मान लिया। माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक। अब देखो न्यूनतम अंक कितना माना हमने, x मान लिया, तो ये x लिख दिया। न्यूनतम अंक कितना, x का न्यूनतम अंक का मतलब गुणा, दुगना मतलब 2, जमा का मतलब होता है प्लस, ये प्लस कितना 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87 हैं। इसको आपको बराबर में लिखना है। हो गया ना, बहुत ही आसान। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है याद करना है, उसको हम मान लेंगे। माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक x है, मान लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का। अब न्यूनतम अंक क्या माना, x का मतलब गुणा, दुगना का मतलब 2, जमा का मतलब प्लस, कितना है 7 है, ठीक है। और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87 हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 87 को बराबर में लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है बेटा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2x + 7 बराबर 87। अब देखो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है ना, तो 2 को और 7 को उधर भेजना पड़ेगा, मतलब स्थानापन्न करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों एक जाति की है ना, तो एक जाति की संख्या एक तरफ भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं 7 को भेजता हूँ। तो देखो 2x बराबर, ये 7 यहाँ प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 87 - 7। तो 2x बराबर 87 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे, 80। कितने बचेंगे, 80 बच जाएंगे। अब बेटा देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। अब बताओ 2 यहाँ काय में है, 2 गुणा में। अब गणित वाली संख्या और अंग्रेजी वाली संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा होता है। अब गुणा वाला उधर काय में जाएगा, भाग में। x बराबर 80/2, गुणा वाला किसमें गया, भाग में। अब 2 का भाग दो बेटा, तो देखो x बराबर 4, 2 चौको 8, 0 का 0, कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो बताओ प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हो गए, 40 हो गए। तो यहाँ लिख सकते हो न्यूनतम अंक कितने हो गए बेटा, 40 हो गए, क्योंकि हमने x माना था ना न्यूनतम अंक को, तो कितने हो गए, 40 है। समझ में बहुत आसान है। अब देखो ये वाला, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। देखो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सम मतलब समान, दी मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो मैं चित्र बनाता हूँ, ये कोई भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
ठीक है, मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। अब इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है बेटा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, इसके ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इसमें भी लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। ये दोनों जो कोण है वो बराबर है और इसको मैं आधार कोण मान लिया, ठीक है। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। शीर्ष मतलब ये वाला शीर्ष कोण, ये हो गया, ये कितना हो गया 40 डिग्री। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है हमें ज्ञात करना है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे ना तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का जोड़। अब हमें देखो ज्ञात करने वो मानना पड़ेगा, मैंने पहले कहा था इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। इस त्रिभुज के कौन से कोण ज्ञात करने हैं, आधार कोण। माना कि आधार कोण x है, क्या मान लो, x मान लो। अब बेटा ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपके बराबर है ना। तो सबसे पहले ये लिखो, क्या लिखोगे, माना आधार कोण क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। और इसमें दे रखा है शीर्ष कोण। बताओ त्रिभुज का शीर्ष कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। और एक चीज कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे ना तो कितना आता है, 180 आता है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ो, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। अब क्यों होता है, कारण लिखोगे, पीछे क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख दोगे ना इसमें, या शॉर्ट में लिख दो ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लंबी चौड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख सकते हो ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। या कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी। तो अब देखो कोण ए कितना बेटा 40, ये 40 प्लस कोण बी कितना x प्लस कोण सी भी कितना x, और सबका जोड़ कितना होता है 180 होता है। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 40 का उधर पक्षांतरण कर देंगे। देखो 40 यहाँ प्लस में है, उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ देखो 1x और 1x ये हो गए 2x, दोनों जुड़ेंगे ना, 1x और 1x हो गए 2x बराबर 180। अब ये प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो 2x बराबर, अब देखो बेटा इधर 180 में से 40 घटाओ तो ये आ गया 140, ठीक है ना। अब मान x का ज्ञात करना है, तो ये दो गुणा में है, ये भी काय में जाएगा, भाग में, गुणा वाला काय में जाएगा, भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 140/2। अब 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग x बराबर कितना आ जाएगा, 2 7 14, 0 की 0, तो x बराबर आ जाएगा आपके 70 डिग्री। इसका मतलब जो ये आधार कोण है वो कितने कितने डिग्री के होंगे, वो 70 डिग्री के होंगे। आगे समझ में, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, ठीक है। आगे लिखा है उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। अब देखो दोहरे शतक, एक शतक का मतलब 100 होता है, दोहरे शतक का मतलब 200। क्रिकेट मैच देखते हो ना, एक शतक मतलब 100, दोहरे शतक मतलब 200 से 2 रन कम है। 200 में से कितना घटाएंगे, 2 कम है तो कितने हो गए बताओ बेटा, 198। 200 में से 2 घटाएंगे तो कितने हो गए, 198। मतलब उन दोनों ने मिलकर कुल कितने रन बनाए, 198 रन बनाए। प्रत्येक ने कितने रन बनाए, अब हमें बताना है कि प्रत्येक ने मतलब दोनों ने, सचिन ने और राहुल ने कितने कितने रन बनाए। दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, 198। देखो लिखा है उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक, दोहरे शतक का मतलब 200 से 2 रन कम है, कम का मतलब माइनस, तो 2 रन कम है तो 200 में 2 घटाओ 198। दोनों ने 198 रन बनाए। अब कह रहा है कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए, मतलब दोनों ने कितने रन बनाए, मतलब दोनों ने कितने कितने, मतलब सचिन ने कितने रन बनाए और राहुल ने कितने रन बनाए। अब दोनों का ज्ञात करना है तो मानना पड़ेगा। अब बताओ पहले सचिन का मानोगे या राहुल का मानोगे, तो ध्यान से देखो, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या,
राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है ना, तो पहले हम राहुल का मानेंगे। क्या मानेंगे? राहुल। क्या लिखेंगे? राहुल द्वारा बनाए गए रन। बताओ बेटा कितने रन बढ़ा लिए? x रन मान लो। कितने रन मान लो? x रन। अब देखो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो बताओ सचिन द्वारा बनाए गए रन, बताओ बेटा कितने हो जाएंगे? राहुल ने जितने रन बढ़ाए ना उसके दुगने। राहुल ने कितने रन बढ़ाए? x का दुगना मतलब 2x रन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझ लेना, इन दोनों ने मिलकर कुल कितने रन बनाए? 198। तो देखो ध्यान देना, इधर दोनों ने मिलकर मतलब दोनों को जोड़ लो, x प्लस 2x जोड़ लिया। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरा शतक मतलब 200 और उससे कितने कम है? 2 कम है। ठीक है ना, अब हल करेंगे। देखो ध्यान देना, इधर 1x और 2x 3x बराबर घटाओ 198। अब बताओ मान में किसका ज्ञात करना है? x का। तो 3 गुणा में किसमें जाएगा? भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 198/3। अब 3 का भाग लगाओ बेटा, तो x बराबर 3 का भाग लगाएंगे 198 में। ठीक है ना, अब देखो 36 18 6 बार कितना बचा? 1 कितना होता रहा? 8। ठीक है ना, फिर 36 18 6 बार, तो कितनी बार गया बेटा? 3 का भाग इसमें जाएगा आपके 66 बार। तो बताओ x बराबर, x किसको माना था? राहुल। राहुल ने कितने रन बनाए? 66। तो क्या लिखेंगे? राहुल द्वारा बनाए रन। बताओ बेटा राहुल ने कितने रन बनाए? राहुल का क्या माना आपने? x माना, x का माना क्या? 66 रन। ठीक है ना, अब दूसरा क्या है? सचिन द्वारा बनाए रन। बताओ सचिन का क्या माना था? 2x, इसे दुगने है ना, 2 गुणा x का मान कितना? 66 गुणा करो 6 दूनी 12 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। 132 रन तो बनाए सचिन ने और 66 रन बनाए राहुल ने। तो देखो बहुत ही आसान है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है ना, तो पहले राहुल को मानो। राहुल का हमने क्या मान लिया? x। तो सचिन का क्या हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब दोनों के रनों को अगर जोड़ दें, दोनों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बढ़ाए, बन गए ना समीकरण। और इसको हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। उतारो।